धोती पहनकर आज वृंदावन के जो कन्हैया हैं वो आ चुके हैं विधानसभा के अंदर। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेमरंजन पटेल जी, भाजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं। सर, बड़े दिनों के बाद धोती पहनकर वृंदावन से लगता है सीधा विधानसभा गए हैं। लंबे समय तक तेज प्रताप बाहर थे और जो उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं उस विवाद में उनका पटना रहना आवश्यक था। लोग खोज रहे थे जी। मीडिया से लेकर करके तमाम उनके परिवार के सदस्य भी खोज रहे थे जी। और अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव पधारे हैं, पटना आए हैं और मुझे लगता है कि उनके परिवार में जो कलह है वह कलह समाप्त हो और चलिए अच्छे वातावरण में, अच्छी स्थितियों में और दोनों परिवारों के बीच में सुलह हो जाए, यही मेरी कामना है। चलिए ये तो हो गया पारिवारिक मुद्दा। अब राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। 5 दिनों का सत्र चल रहा था, विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया है उसके बाद भी वो सरकार से अभी भी अपेक्षा रख रहे हैं कि विकास हो, हालांकि उन्होंने एक भी सवाल पूछा नहीं है। देखिए, विपक्ष को के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, बिहार की समस्याओं से मतलब नहीं है। वो केवल जो है से अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाना, और कोई अगर विषय रहता तो वो वहां चर्चा कराते, नियमानुकूल प्रश्नों को लाते, प्रश्नोत्तर काल खा जाते हैं। प्रश्नोत्तर काल तो सदस्यों के लिए होता है जो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और राज्य की समस्याओं से निराकरण करने के लिए वो लोग प्रश्न करते हैं, उठाते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार जो है से प्रश्नों को नहीं आने देना और हंगामा खड़ा कर करके एक तरह से अव्यवस्था बनाना, ये उनकी नियति रही है। और मुझे लगता है कि विपक्ष के पास अगर कुछ मुद्दा होता, कुछ समस्या होता बिहार के लिए तो नहीं है। अब तेजस्वी यादव अपने परिवार के लोगों को, अपनी संपत्तियों को बचाने में लगे हुए हैं और इसके लिए इस प्रकार का हंगामा करते हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिस प्रकार से वो घिरे हुए हैं विभिन्न आरोपों में, विभिन्न जांच के दायरे में, उन दायरे को भटकाना, उन चीजों को भटकाने के लिए इस प्रकार का हंगामा कर रहे हैं। कल जीतन राम मांझी, डॉक्टर मदन मोहन झा, सभी लोग कल शाम को गए थे राज्यपाल के पास। आजकल विधानसभा से सीधा वो राजभवन जा रहे हैं। मैंने कहा कि तमाम विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से एनडीए का प्रभाव बढ़ा है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जितना 4.5 वर्षों में काम किया है, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए और जनता के पास जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बिहार की सरकार भी अच्छी प्रकार से काम कर रही है, बिहार में विकास हो रहा है। दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें डबल इंजन के माध्यम से काम कर रही है। इसलिए ये अब हताशा और निराशा में राज्यपाल के यहां जा रहे हैं, केवल खाना पूर्ति करने के लिए और जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, आज 30 तारीख हो गई, डेडलाइन हो गई उपेंद्र कुशवाहा की, भाजपा क्या साथ रखेगी अभी तक? नहीं, देखिए, वो कोई समय से कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने सम्मान दिया है, इज्जत दिया है और मुझे लगता है कि जितना सम्मान मिला है वो काफी है और कहीं दूसरे जगह जाने के बाद वह सम्मान नहीं मिलेगा। आशा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे और आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन जो बाकी जितने रालोसपा के नेता हैं, मैं नागमणि जी की बात कर रहा हूं, उनका कहना है कि अब ज्यादा दिन तक लगता नहीं है गठबंधन टिकेगा। किसी के बोलने के कोई मायने मतलब नहीं है। फैसला लेना उपेंद्र कुशवाहा जी को है। अगर फैसला लेते हैं पक्ष में तो उनके लिए अच्छा होगा, फैसला अगर जो है से विरोध में लेंगे तो उनके आने वाले दुर्दिन जो है से होंगे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में है ये नाव, किधर ले जाएंगे वो उस नाव से हम आपको जोड़े रहें भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।